इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले इंजेक्शन जो हॉस्पिटल में और क्लिनिक में यूज होते हैं और कौन सा इंजेक्शन जो है कौन सी बीमारी में लगाया जाता है, क्या उसका उपयोग होता है। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन और एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन जो होता है वो पेन किलर होते हैं, तो दर्द वगैरह को कम करने के लिए ये दोनों इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। अरे किसी को स्टोन का पेन कर रहा हो या किसी को कहीं पर चोट लगी हो उसकी वजह से दर्द कर रहा हो या किसी भी रीजन से कहीं दर्द कर रहा हो, तो उसमें जो है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन और एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन जो है यूज किए जाते हैं। और जो पैरासीटामोल इंजेक्शन होता है वो फीवर वगैरह को कम करने के लिए किया जाता है, या अगर किसी को माइल्ड जो है बॉडी पेन कर रहा हो, हेडेक कर रहा हो, तो उस केस में भी जो है पैरासीटामोल इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। और एसिटामिनोफेन जो होता है ये भी आपको दर्द के लिए होता है, दर्द में यूज होता है ये इंजेक्शन। पेट दर्द के लिए जो है दो सबसे कॉमन इंजेक्शन होता है वो होता है ड्रोटावरिन इंजेक्शन और डाइक्लोमाइन इंजेक्शन। तो जो ड्रोटावरिन इंजेक्शन होता है वो ड्रोटिन के नाम से जो है फेमस ब्रांड नेम होता है वो मिलता है, और उसके बाद जो डाइक्लोमाइन इंजेक्शन होता है वो मेफ्टालेस्पास के नाम से जो है वो मिलता है। तो ये दोनों का जो है टैबलेट भी अवेलेबल होते हैं और दोनों जो ब्रांड होता है उसके अंदर यही कंपोजिशन होता है। यदि किसी व्यक्ति को उल्टी हो रहा हो या उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो तो उसको जो है ऑनडास्टिरॉन इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। तो इसके दो फेमस ब्रांड नेम होते हैं, एमसेट और ऑनडेम। तो ये दोनों इंजेक्शन जो है यूज किए जाते हैं अगर किसी व्यक्ति को नौजिया और वोमिटिंग है तो। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति को एसिडिटी है या गैस बन गया हो, पेट में जलन हो रही हो या पेट दर्द हो रहा हो, तो उस केस में जो है पेंटापाराजोल इंजेक्शन, रेविपैराजोल इंजेक्शन या एक रेंटिडिन इंजेक्शन होता है वो भी यूज किए जाते हैं। तो मोस्टली जो है इसका पेंटॉप जो होता है वो कॉमनली डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। कमजोरी वगैरह के केस में जो है विटामिन B12, फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स का जो है इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपको न्यूरोकाइंड हो गया या बी कॉम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन हो गया B12 का। तो ये सब जो है कमजोरी वगैरह को दूर करने के लिए किए जाते हैं। उसके बाद जो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन जो होता है वो यूज होता है। तो एंटीबायोटिक में जो सबसे कॉमन इंजेक्शन होता है वो एमिकासिन होता है जो यूज किए जाते हैं, और दूसरा जो होता है अमोक्सिलिन एंड क्लेवुलिनेट इंजेक्शन होता है। और उसके बाद जो होता है ये तीसरा जो होता है वो सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन होता है। तो इसके कई सारे ब्रांड नेम होते हैं, जैसे कि ऑगमेंटिजम हो गया या मोनोसेफ हो गया। तो ये सब सारे जो एंटीबायोटिक होता है वो यूज किए जाते हैं इंजेक्शन। उसके बाद जो अगर किसी को चोट लगी हो या कहीं से किसी को एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है शरीर में या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है वो यूज किए जाते हैं। किसी व्यक्ति को शरीर में एलर्जी है या खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, दवाई रिएक्शन कर गया, तो उस केस में जो है ये जो एविल जो होता है यूज किए जाते हैं और डेक्सोना यूज किए जाते हैं। तो एविल के अंदर जो है फेनिलारमाइन इंजेक्शन होता है, और जो डेक्सोना होता है उसके अंदर डेक्सामिथासोल होता है। तो और भी इसके ब्रांड नेम होता है। तो ये मोस्टली जो है सॉल्ट होता है वो यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।